क्लास 12th का जो हमारा इनहेरिटेंस चैप्टर चल रहा है, जेनेटिक्स चैप्टर चल रहा है, उसका एक टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसीज। तो जो कुछ डिसीज ऐसी होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफ़र होती है, ऐसी डिसीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ऐसी कुछ डिसीज़ जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ डिसीज़ होती हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, ग्लूकोमा है। तो ऐसी कुछ डिसीज़ जो होती हैं वो इनहेरिटेंस डिस्प्ले करती हैं। अब यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस डिसीज की चर्चा करेंगे। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफर होने वाली जो डिसीज होती है वो है कलर ब्लाइंडनेस, है ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णांधता। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जिसको भी कलर ब्लाइंड डिसीज होती है वो रेड कलर और ग्रीन कलर पर डिफरेंस नहीं कर पाता। तो ऐसी जो डिसीज होती है उसका जो एक जीन होता है, क्या होता है कि लगभग ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 जीन जो होते हैं वो इनहेरिटेंस डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर जो है आपका जो कलर ब्लाइंडनेस जो डिसीज है, कलर ब्लाइंडनेस डिसीज में क्या होगा, एक सी जीन होता है, वो सी जीन एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। और वो जो सी जीन है एक्स क्रोमोसोम से दूसरे बॉडी के ऊपर या दूसरे जो संतानें हैं उनके ऊपर ट्रांसफर होता है। किस तरह से ट्रांसफर होता है तो उसकी हम यहाँ पर जनरेशन लेके चलते हैं। जब मान के चलिए कोई नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल के साथ में किसी कलर ब्लाइंड मेल को क्रॉस कराया जाता है। नॉर्मल फीमेल के साथ में कलर ब्लाइंड हमने यहाँ पर एक्स के ऊपर एक सी इंडिकेट किया हुआ है। एक्स क्रोमोसोम्स एक्स वाई होते हैं मेल के अंदर, तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर सी जीन इंडिकेट किया हुआ है। नॉर्मल फीमेल है तो इस तरह से जब यहाँ पर क्या होगा कि एक्स क्रोमोसोम्स चूंकि एक ही होता है मेल के अंदर, तो वहां पर यदि सी जीन प्रेजेंट होता है तो वो कलर ब्लाइंड मेल होगा। यदि दोनों एक्स के ऊपर फीमेल के दोनों एक्स के ऊपर सी जीन प्रेजेंट होगा तो ही वो फीमेल कलर ब्लाइंड होगी, अदरवाइज वो कैरियर का कार्य करेगी, मतलब वाहक का कार्य करेगी। तो यहाँ पर क्या है, किसी नॉर्मल फीमेल हमने इंडिकेट किया एक्स एक्स से, और कलर ब्लाइंड जो मेल है उसको हमने इंडिकेट किया एक्स सी और वाई से। इसका क्रॉस कराया जाता है तो एक जो यहाँ पर बनेगा, यहाँ से x आया और एक x c के साथ यहाँ आया, तो ये वाली जो संतान बनेगी वो बनेगी x x c। तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि एक x के ऊपर c है और दो x है यहाँ पर, तो ये वाली जो संतान होगी वो कैरियर फीमेल होगी। यानी कि जो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो कैरियर के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि अगली संतानों को पहुंचाने के रूप में कार्य करेगा, ना कि यहाँ पर जो फीमेल बनेगी, जो भी फीमेल जेंडर बनेगा वो कलर ब्लाइंड वाला नहीं होगा। दूसरा, यदि यहां से एक एक्स आया और यहां से एक वाई आया तो फिर ये बना एक्स वाई यानी कि मेल। और जो मेल बनेगा यहाँ पर ना तो सी है किसी के ऊपर, क्योंकि एक्स जो क्रोमोसोम्स है वो यहां से आया था, वाई क्रोमोसोम्स है वो यहां से आया था, तो एक्स वाई बना। तो इस तरह का जो एक्स वाई बना हुआ है ये नॉर्मल मेल जनरेशन बनी हुई है। इधर लेके चलते हैं, एक एक्स सी के साथ यहां से आया और एक एक्स इधर से आया, तो ये एक्स सी एक्स क्रोमोसोम्स बना, है ना, जो भी जनरेशन बनी। तो इसके अंदर एक्स सी एक्स ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने पर ये जो सी एक एक्स के साथ सी है तो ये फिर से कैरियर फीमेल के रूप में कार्य होगा। ओके, अब इसके बाद यहां पर एक वाई इधर से आया, एक्स इधर नॉर्मल फीमेल से आया, तो ये क्या बन गया, एक्स वाई बन गया, तो नॉर्मल मेल बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो संतानें बनेगी वो 50% कैरियर फीमेल होगी और 50% नॉर्मल मेल, है ना। 50% यानी कि ये देखिए ये वाला और ये वाला 25, और 25 कितना हो गया 50 हो गया, ये कैरियर फीमेल,
और नॉर्मल मेल XY और XY नॉर्मल मेल हो गया। तो इस तरह से ये संतानें बनेगी, 50% कैरियर फीमेल और 50% नॉर्मल मेल। तो एक तरह की यहाँ पर जनरेशन इस तरह से बनेगी। अब हम दूसरी बात करते हैं। जब दूसरी तरह से हम लेंगे यहाँ पर किसी एक ऐसी फीमेल जो कैरियर के रूप में है, जिसमें एक X क्रोमोसोम्स के ऊपर C जीन प्रेजेंट है, और मेल यहां पर हमने लिया कैसा, नॉर्मल मेल लिया। पहले हमने क्या लिया हुआ था, कलर ब्लाइंड मेल लिया हुआ था और नॉर्मल फीमेल ली हुई थी। अब यहां पर एक कैरियर फीमेल जिसकी जिसकी जो भी एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर सी जीन प्रेजेंट है, तो कैरियर फीमेल हो गया, और यहां पर नॉर्मल मेल हो गया, यानी कि किसी के ऊपर भी सी जीन प्रेजेंट नहीं है। तो एक्स सी के साथ यहां आया, एक एक्स इधर आया, तो ये बना एक्स सी एक्स, यानी कि कैरियर फीमेल कैरियर फीमेल बना। दूसरा एक एक्स यहां से आया, एक बाई इधर से आया, तो ये नॉर्मल मेल, यहां पे नॉर्मल मेल बना। इसी तरह से यहां पर एक एक्स इधर नॉर्म आया जिसके पास सी जीन नहीं प्रेजेंट है, और एक एक्स इधर से आया, तो ये फिर से नॉर्मल फीमेल बनी यहां पर। और एक एक्स सी वाला इधर से आया और बाई इधर से आया, तो ये एक्स वाई जिसके पास सी जीन प्रेजेंट है, तो ये बना कलर ब्लाइंड मेल। यानी कि यहां पर जो रेशियो आएगा वो 25% आएगा कैरियर फीमेल, 25% आएगा नॉर्मल मेल, 25% आएगा नॉर्मल फीमेल, और 25% आएगा कलर ब्लाइंड मेल। इस तरह की जनरेशन यहां पर दिखाई देगी। जो इनहेरिटेंस है वो इस तरह का यहां पर दिखेगा। इसके बाद किस तरह से और आएगा ये मैं यहीं पे बता रहा हूं अभी। अब देखिए ये देखिए, अब हमने यहां पर लिया एक एक्स सी है ना, जो कलर ब्लाइंड फीमेल है, इसका हमने क्रॉस करवाया नॉर्मल मेल के साथ में। ओके, ये थर्ड तरह की जो जनरेशन देखने को मिलेगी वो इस टाइप से होगी। इसमें दोनों एक्स के ऊपर सी जीन प्रेजेंट है, तो ये क्या होगी, कलर ब्लाइंड फीमेल। और यहां पर ये नॉर्मल मेल होगा। नॉर्मल मेल जब इसकी हम आगे क्रॉस होगा, तो एक एक्स इधर से आया और एक एक्स इधर से आया, तो ये क्या बना, एक्स सी एक्स, यानी कि ये कैरियर फीमेल है ना, क्योंकि ये वाहक का कार्य कर रही है। कैरियर फीमेल। दूसरा एक एक्स इधर से आया, एक बाई इधर से आया, ठीक। तो ये किस तरह से बनेगा, एक्स सी और वाई, ये मेल बना, तो मेल कलर ब्लाइंड मेल। ऐसे ही यहां पर हमने जब लिया, एक बाई इधर से लिया और एक एक्स इधर से आया, तो ये भी एक्स सी वाई, ये भी कलर ब्लाइंड मेल, और एक एक्स इधर से लिया हमने और एक एक्स इधर से लिया, तो ये एक्स सी और एक एक्स, और ये कैरियर फीमेल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 50% कैरियर फीमेल होगी, क्योंकि ये भी कैरियर फीमेल है और ये भी कैरियर फीमेल है, और 50% जो होगा वो कलर ब्लाइंड मेल होगा। ये भी कलर ब्लाइंड मेल है और ये भी 25% ये है, 25% ये है।
तो इस तरह की जनरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। कब? जब कलर ब्लाइंड फीमेल का किसी नॉर्मल मेल के साथ में क्रॉस होता है तब, है ना। इसके बाद एक और तरह की यहाँ पर जनरेशन देखने को मिलती है, वो कैसी होगी? इसमें हम कैरियर फीमेल लेंगे और इसका क्रॉस किससे करवाएंगे? कलर ब्लाइंड मेल से करवाएंगे, है ना। कैरियर फीमेल, ये फीमेल हो गया कैरियर, कलर ब्लाइंड मेल के साथ जब क्रॉस कराया जाता है, तो यहां पर भी इस X जो C के साथ में है, इस XC के साथ में जब क्रॉस होगा तो XC ये XC बना, मतलब फीमेल बना। और ऐसे फीमेल है जिसके दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर C जीन अवेलेबल है, तो ये कैसा? कलर ब्लाइंड फीमेल। ओके, ऐसे ही ये नॉर्मल X आया, यहां पर C अवेलेबल नहीं होगा, और ये Y इधर से आया, तो ये X और Y यानी कि नॉर्मल मेल। फिर से यहां देखिए, एक Y इधर से आया, एक X C के साथ इधर से आया, तो ये X C और Y यानी कि ये भी कैसा बना? कलर ब्लाइंड मेल। ओके, कलर ब्लाइंड मेल, क्योंकि जो मेल होता है उसके एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होगा, उसके ऊपर यदि सी जीन अवेलेबल है तो वो कलर ब्लाइंड मेल हो गया। और एक एक्स यहां से आया और एक एक्स यहां से आया, ये भी नॉर्मल है, तो एक्स सी और एक्स, तो ये कैसा बना? कैरियर फीमेल। तो यहां पर भी 25% कलर ब्लाइंड फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, 25% कैरियर फीमेल और 25% कलर ब्लाइंड मेल आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये चौथी तरह की जो इनहेरिटेंस है वो देखने को इस तरह से मिलती है। तो इस तरह से ये देखने को मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से जो जनरेशन है वो हमको हीमोफीलिया डिसीज में मिलती है। थोड़ा सा वहां पर डिफरेंस मिलेगा, वहां पर एक अलग तरह का जो जीन अवेलेबल होगा उसको भी हम देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के बाद दूसरी जो डिसीज, मेन जो डिसीज आती है वो आती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया को एक हम रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिसीज है ये ब्रिटेन के शाही परिवार में ये डिसीज है। दूसरा, इस डिसीज में क्या होता है कि जो ब्लड का क्लॉट जमता है वो हमारी बॉडी पर नहीं जम पाता। जब भी किसी कारणवश हमको चोट लगती है तो वो क्लॉट नहीं जम पाता, और वो क्लॉट न जमने के कारण हमारी बॉडी से पूरा जो ब्लड है वो निकल जाता है और हमारी 24 घंटे के अंदर मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो हीमोफीलिया जो डिसीज है ये भी एक जेनेटिक डिसीज है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफर होने वाली डिसीज है। यहाँ पर एक एंटी हीमोग्लोबिन ग्लोबुलिन जो होता है वो हमारे ब्लड में उसकी कमी रह जाती है, जिसके कारण वो डिसीज हमको होती है। अब होता क्या है कि ये भी एक क्या है, जेनेटिक डिसीज है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो जब हम इसकी जो हमको इनहेरिटेंस देखने को मिलेगी वो कैसी होगी? जब हम किसी हीमोफिलिक या कैरियर हीमोफिलिक का क्रॉस किसी नॉर्मल मेल के साथ में जब हम करवाते हैं, नॉर्मल मेल के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा? ये हमने लिया एक हीमोफिलिक जो फीमेल है उसको लिया,
और ये हमने लिया नॉर्मल मेल, है ना। नॉर्मल मेल। तो जो हीमोफिलिक फीमेल होगी उसके एक एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, सॉरी ये हीमोफिलिक नहीं है, ये कैरियर है, एक के ऊपर हमने लिया हुआ है, एक एक्स के ऊपर कैरियर फीमेल, है ना, कैरियर फीमेल। तो एक एक्स के ऊपर एक एच जीन प्रेजेंट होगा, ये नॉर्मल मेल होगा, यहां पर एक्स और वाई दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अब इस एक एक्स का, ये वाला जो हीमोफिलिक एक्स है, इसका नॉर्मल एक्स के साथ में जब क्रॉस होगा तो क्या आएगा, एक्स एच और एक्स, यानी कि ये क्या बना, फीमेल। तो फीमेल, फीमेल और वो भी कैसी, कैरियर, यानी कि यहाँ पर एक हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है एक एक्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये शो नहीं होगा, इस जनरेशन पे शो नहीं होगा, लेकिन वो कैरियर के रूप में काम करेगा, यानी कि जो आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वहां पर ट्रांसफर करने का काम करेगा, इसलिए हम इसको कैरियर जीन बोलेंगे, है ना, हीमोफिलिक कैरियर, कैरियर, है ना। इसके बाद जब ये वाला जो क्रोमोसोम्स है, एक एक्स क्रोमोसोम्स इसके वाई क्रोमोसोम्स के साथ मिलेगा, क्योंकि ये एक्स, वो एच जो जीन है वो इस वाले एक्स के ऊपर है, तो ये वाला जो एक्स है वो नॉर्मल एक्स है, दूसरा वाई भी यहां से एक नॉर्मल वाई आ गया, तो ये वाला जो मेल डेवलप होगा, ये मेल कैसा बनेगा, नॉर्मल। ओके, इसी तरह से जब हम यहां पर एक बाई क्रोमोसोम्स लेंगे और इधर से जो हीमोफिलिक एक्स है इसको लेंगे यहां पर, तो एक्स एच और वाई, तो ये मेल बना, है ना, मेल, क्योंकि एक्स वाई है तो यहां पर मेल। लेकिन ये वाला जो मेल बना वो कैसा है, हीमोफिलिक, हीमोफीलिया से ग्रस्त जो मेल होगा वो हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा, क्योंकि यहां पर एक ही एक्स प्रेजेंट होता है। अब यहां पर हमने एक एक्स यहां से लिया और एक एक्स इधर से नॉर्मल वाला एक्स आया, ये तो ये एक्स और एक्स आया, तो इस तरह से ये एक्स, ये एक्स और एक्स क्या बना, फीमेल लेकिन नॉर्मल। तो ये जो इसमें जो संतानें मिलेंगी वो 25% हमको कैरियर फीमेल होगी, 25% नॉर्मल मेल, 25% नॉर्मल फीमेल और 25% हमको हीमोफीलिया से ग्रस्त जो मेल होंगे वो प्राप्त होंगे। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप की जो इनहेरिटेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो वंशागति मिलेगी उसके अंदर इस तरह से मिलेगा, जब हम किसी कैरियर फीमेल को लेते हैं, कैरियर फीमेल का नॉर्मल मेल के साथ में क्रॉस कराएंगे, तब हमको इस तरह की जो वंशागति है, इनहेरिटेंस, वो हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 25% कैरियर, कैरियर फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, 25% नॉर्मल फीमेल और 25% हीमोफिलिक मेल, ये प्राप्त होंगे। ओके, इसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइप से देखेंगे, दूसरे तरह से जो दूसरे तरह की जो इनहेरिटेंस होगी वो देखेंगे यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा, जब हम किसी नॉर्मल मेल का, नॉर्मल मेल है ना, एक्स एक्स का क्रॉस हम किससे करवाते हैं, हीमोफीलिया से ग्रस्त, हीमोफीलिया से ग्रस्त किसी मेल के साथ में क्रॉस करवाएंगे, ये हीमोफीलिया से ग्रस्त है और ये नॉर्मल मेल है, तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे इस एक्स के साथ में, तो हमको एक एक्स नॉर्मल यहां से आया, एच वाला जो यहां से आया, तो एक्स और एच, वो सॉरी एच स्मॉल आएगा और एक्स, तो ये क्या बना, फीमेल, लेकिन कैरियर फीमेल बना यहां पर, है ना, कैरियर फीमेल। फिर इसके बाद ये नॉर्मल एक्स आया यहां से, नॉर्मल वाई यहां से आया, तो एक्स एंड वाई ये नॉर्मल मेल बना,
इसी तरह से यहां से y इधर से आया और x इधर से आया, तो ये नॉर्मल, ये भी मेल नॉर्मल बनेगा x एंड y, क्योंकि इस पर किसी भी तरह का कोई H जीन नहीं है। और एक x यहां से आया और एक x यहां से आया, तो ये कैसा बनेगा, ये H और X यानी कि कैरियर फीमेल। ओके, कैरियर फीमेल बना। तो यहाँ पर 25% सॉरी 50%, 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो 50% कैसा होगा, कैरियर फीमेल, और 50% यहाँ पर नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल है ना, नॉर्मल मेल। इस तरह की जो हमको इनहेरिटेंस देखने को इस हीमोफिलिक जनरेशन डिसीज के अंदर मिलेगी। जब हम किसी नॉर्मल मेल का किसी हीमोफिलिक मेल के साथ में, नॉर्मल फीमेल है, हीमोफिलिक मेल है, इसके साथ में जब क्रॉस करवाएंगे तो हमको इस तरह की जो संतानें देखने को मिलेगी, जिसमें 50% हमको कैरियर फीमेल मिलेगी और 50% नॉर्मल नॉर्मल मेल मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये सेकेंड टाइप की जो इसमें इनहेरिटेंस हो गई। इसके बाद थर्ड टाइप की आती है। थर्ड टाइप की जो इनहेरिटेंस है उसमें क्या होगा, जैसा कि कलर ब्लाइंड में हुआ था उसी तरह से यहां पर जब हम किसी XH XH, ये किस तरह की हुई, हीमोफिलिक फीमेल है ना, इसका क्रॉस हम किससे करवाते हैं, नॉर्मल मेल के साथ में करवाते हैं, X एंड Y के साथ में करवाते हैं। ये X एंड Y कैसा हो गया, नॉर्मल मेल, और ये कैसा है, XX है, क्योंकि यहाँ पर हीमो दोनों के ऊपर H जीन है, तो ये कैसी हो गई, हीमोफिलिक फीमेल, और ये कैसा है, नॉर्मल मेल। इसके साथ में जब हम क्रॉस कराएंगे तो एक XH वाला जो जिसके ऊपर H जीन प्रेजेंट है वो यहां से आया, एक नॉर्मल X यहां से आया, तो कैसा आएगा, XH और X, यानी कि ये क्या बना, फीमेल, और वो भी कैरियर। कैरियर फीमेल। फिर एक X यहां से आया जो H जीन प्रेजेंट है, एक X यहां से आया। ओके, तो X H और यहां से क्या आया, Y, यहां से Y आया, तो ये X और Y क्या बना, मेल, लेकिन इसमें X के ऊपर H जीन प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, ये हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। ओके, ये निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दोनों की जनरेशन आती है किस तरह से, हीमोफिलिक और जो कलर ब्लाइंड दोनों की आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जब हम यहां से Y को लेंगे और एक X यहां से लिया, हीमोफिलिक वाला X यहां से आया, नॉर्मल Y इधर से आया, तो X H और Y, तो ये XY मिल गया, तो क्या हो गया, मेल, और चूंकि X के ऊपर H जो जीन है वो प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, हीमोफिलिक। ओके, ऐसे ही हमने यहां से लिया, एक X यहां से लिया और एक X यहां से लिया, तो X H और X, यहां से नॉर्मल X, यहां से हीमोफिलिक X, तो इस तरह से XX मिलके क्या बना, फीमेल, और H जीन प्रेजेंट है तो हीमोफिलिक, तो इस तरह से ये वो सॉरी हीमोफिलिक नहीं आएगा, यहाँ पे कैरियर आएगा। ओके, क्योंकि एक ही उसके ऊपर H जीन है, कैरियर। तो इस तरह से 50% कैरियर फीमेल और 50% कैरियर वो सॉरी हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल। इस तरह की जो जनरेशन है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी।
एक और तरह, ये थर्ड टाइप की हो गई। एक और टाइप की जो जनरेशन है वो देखने को यहाँ पे मिलती है, यहाँ पर वो किस टाइप से होगी, जब हम किसी कैरियर फीमेल, जो हीमोफिलिक कैरियर फीमेल का क्रॉस किससे होगा, हीमोफिलिक मेल के साथ में होगा। तो कैरियर फीमेल हुआ एक्स, एक एच और एक्स, ये कैरियर हो गया। ओके, इसका जब हम क्रॉस करवाएंगे किसके साथ में, एक्स, एच और वाई, यानी कि ये हीमोफिलिक जो मेल है उसके साथ में क्रॉस हुआ। ये तो कैरियर है, कैरियर फीमेल, ये हीमोफिलिक मेल, इसके साथ में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमको कैसी संतानें देखने को मिलेंगी, एक एक्स एच वाला यहां से आया, एक एक्स यहां से आया, तो एक्स इसके ऊपर भी एच है, एक एक्स इसके ऊपर भी एच है, स्मॉल एच लेते हैं। तो ये एच एच दोनों एक्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, हीमोफिलिक फीमेल। अब एक एक्स यहां से आएगा, एक वाई यहां से आया, तो एक्स एंड वाई ये नॉर्मल मेल। फिर उसके बाद एक वाई यहां से आया और एक एक्स यहां से आया, तो एक्स, एच और वाई ये हीमोफिलिक मेल। उसके बाद एक एच यहां से आया जिसके ऊपर एच है, और एक यहां से आया, एक्स, एच और एक्स, तो ये कैरियर फीमेल। तो इस तरह से यहां पर ये 25% हमको हीमोफिलिक फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, 25% कैरियर फीमेल और 25% हीमोफिलिक मेल, इस तरह की जो जनरेशन है वो देखने को यहाँ पर मिलती है। तो इस तरह से ये हीमोफीलिया और जो कलर ब्लाइंडनेस की जो इनहेरिटेंस है, जो वंशागति है, उसमें हमको इस तरह की संतानें देखने को मिलती है। ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।